सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या अखंड भारत कभी बनेगा। अब यहाँ पर यह जो जिज्ञासा है यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि यहाँ पर भारत किसे कहा जा रहा है और अखंड भारत किसे कहा जा रहा है। क्या ज्योग्राफिकल यूनिट एक बताया जा रहा है, एक भौगोलिक क्षेत्र समझ करके ये जिज्ञासा की गई है, या सांस्कृतिक या आध्यात्मिक? क्योंकि भारत की परिभाषा अलग अलग अर्थ में होती है। आज भारत एक राष्ट्र है, भौतिक अर्थ में है, राजनीतिक अर्थ में है, भौगोलिक अर्थ में है। परंतु भारत का जो ऋषि मुनियों ने जो भारत की जो परिभाषा की है उसमें भारत अर्थात जो ज्ञान में रत है, भाग ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान में जो लीन है वह भारत है। यह एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो ज्ञान में लीन होने वाला जितना भी मनुष्यों का समूह होगा, या जो मनुष्य नहीं है वे भी यदि ज्ञान में लीन है, कोई ऐसी सभ्यता मालूम पड़ जाए जो सभ्यता ज्ञान में लीन हो, तो उसे भी हम भारत कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, भले वह इस पृथ्वी के बाहर हो। तो ऋषि मुनियों ने जो भारत की परिभाषा दी है वह तो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सूक्ष्म है। और उस अर्थ में जो हम प्रयास कर सकते हैं वह यह कर सकते हैं कि ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाएं, अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें, तो हम अधिक से अधिक क्षेत्र को ज्ञान के दायरे में ला सकते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान जहाँ जहाँ विकसित हो रहा है वो सब भारत ही है। यह अपने मानने की बात है, यह अपने एक शब्द की बात है कि कौन से शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी की बात है। अब एक भारत जो है सांस्कृतिक भारत है, जो आज हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक विविधता बहुत है। जो वेद, उपनिषद, गीता, इन सब को लेकर चल रहे इस तरह के धार्मिक भारत और इसके संबंधित जो भी त्यौहार हैं, दीपावली, दशहरा, होली, गुरु पूर्णिमा, इस तरह के जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं वह है। और यहाँ के खान पान विविध हैं, उनका नाम मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि आप लोग को नाम स्वतः मालूम है। तो ऐसा क्षेत्र यदि हम बढ़ा रहे हैं और उसमें अन्य क्षेत्र जो विश्व के हैं उनको शामिल कर रहे हैं, तो वह भी एक धार्मिक भारत, सांस्कृतिक भारत हो सकता है। और जिज्ञासु का इशारा शायद इस ओर ही है। तो इस तरह के भारत का विस्तार किया जा सकता है, या अमेरिका का भी कोई भूभाग हो सकता है, या यूरोप का भी कोई विभाग हो सकता है, कोई भूभाग हो सकता है, और एशिया का भी कोई और भूभाग हो सकता है। इसमें जैसे कि अभी बौद्ध धर्म है तो वह भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है, तो उसको भी आप अखंड भारत में मान सकते हैं। तो उस अर्थ में जापान भी अखंड भारत का हिस्सा है, बर्मा भी है, थाईलैंड भी है, भूटान भी है, कोरिया भी है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि अखंड भारत के भी हिस्से हैं। अब इसमें इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी समाहित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके सिद्धांत जो हैं वो इसे विरुद्ध में जा रहे हैं।
तो वे अखंड भारत के हिस्से नहीं माने जा सकते हैं। तो यदि ऐसे अखंड भारत के हिस्से को बढ़ाना है तो एक ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे रहना पड़ेगा। और जो ये सब मतावलंबी हैं इनको आपको अपने यहाँ अपने क्षेत्र में आमंत्रित करके और ये आपसे प्रभावित हो जाएं, आप इतने सत्यनिष्ठ हो करके अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध कीजिए। आगे की हरी इच्छा कब किसको ईश्वर श्रेय देते हैं, क्योंकि यह अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ विभिन्न तरह के विचारधाराएँ पनपते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं, फलते फूलते रहती हैं और फिर उसमें विनष्ट भी होती रहती हैं, क्षय भी होते रहते हैं, तो समायोजित भी होते रहते हैं। तो इस तरह के अखंड भारत की भी कल्पना हो सकती है। अब राजनीतिक अर्थ में भूभाग कहा जाए और आबादी के अर्थ में कहा जाए या इस तरह के मानने वाले के अर्थ में, तो भाई इनके ऊपर भी तो आक्रमण हो रहे हैं। इस्लाम, यहूदी और ईसाईयत वे भी तो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वे हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो वे तो अखंड इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना चाह रहे हैं। तो अपनी तरफ से वे भी प्रयास में लगे हैं और उनका ये सोचना है कि इन लोग को मिटा दें और अपना वो बना लें। तो यह तो परस्पर जो है वैचारिक संघर्ष की बात है। आर्थिक संघर्ष भी इसमें आता है, लगातार धर्मांतरण भी किए जा रहे हैं, वे हथियार भी उठा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। तो आपको अपने को बचाते हुए, अपना संघर्ष करते हुए, उनको बदलने की प्रक्रिया में लगे हुए रहते हुए ही इसको बढ़ाना है। और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसका ऐसा डेट कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब सभी के विचारों को एकाएक बदल देना, तो यह टेक्नोलॉजी से ही तो संभव हो सकता है। इस तरह से सामान्य पारंपरिक विचारधारा से जो प्रचारित प्रसारित किया जाता है, इस तरीके से तो संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी हो जाए कि आप बैठे बैठे ही किसी के मस्तिष्क पर कब्जा कर लें, यानी विचार को परिवर्तित करने का बाहर से ही उपकरणों के द्वारा, यदि वह तकनीक आप में से कोई सनातन धर्म के जो समर्थक हैं उनमें से ही किसी के पास वह तकनीक आ जाए, वैसी खोज कर लें, और खोज हो रही है दुनिया में, तो आप जल्द ऐसा कर सकते हैं। तो वह आपकी खोज पर निर्भर करती है। जहाँ तक इस तरह से पारंपरिक ढर्रे से राजनीतिक भूभाग की बात है, तो इतना आसान नहीं होता है कि किसी के ऊपर आप जीत हासिल करेंगे। तो आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, परंतु वह काफ़ी मुश्किल भरा है। वैचारिक फैलाव तो संभव है, राजनीतिक और आर्थिक फैलाव इतना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर जगह की सभ्यताएं, संस्कृति अलग होती है और अलग अलग देश राष्ट्र हैं। तो आप कहाँ तक के भूभाग को मानते हैं? अफ़गानिस्तान को, ईरान को, पाकिस्तान को, बर्मा को, श्रीलंका को, इतने तक को ही मानते हैं अखंड भारत में, या पूरे विश्व को मानते हैं? क्योंकि भारत की सभ्यता बहुत अर्थ में पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो यदि उस तरह के फैलाव को भी आप मानते हैं, तो उसको और बढ़ाने में या वहाँ तक भी ले जाने में आपको काफ़ी वैचारिक लंबा संघर्ष करना है। चाहे पारंपरिक ढर्रे से प्रचार कर रहे हैं, चाहे आज की मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इसके ज़रिए से प्रचार हो रहा है, लेकिन जो मैंने कहा टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रचार जो हो सकता है, जो विचार बिना उसकी इजाज़त के ही उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसके लिए तो आपको उस तरह के वैज्ञानिक खोजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह किया जा सकता है, लेकिन उसका डेट अभी दिया नहीं जा सकता है। परंतु इतना अवश्य है कि 50 वर्षों के भीतर में कोई न कोई सभ्यता खोज ही लेगी, क्योंकि उस राह पर चल पड़े हैं कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डाल करके, चिप डाल करके बाहर से नियंत्रित किया जा रहा है। तो उसको बाहर से सिर्फ बीमिंग करके भी करने की व्यवस्था हो सकती है। तो 50 से 100 वर्ष के बीच में ऐसा संभव है। विज्ञान इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि उसको हासिल कर ले कोई। तो जो भी धर्म संस्कृति ऐसा करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वह फैलाने की कोशिश करेगी, दूसरे के विचारों को डिलीट करने की कोशिश करेगी। और जो अंतर है वो मतों का ही है, मती का ही है। तो
तो मति में क्षति कर देना या मति की अति कर देना या मति की गति कर देना, ये सब संभव है। तो इसमें से जो भी खोजेंगे वे क्या कर देंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं। परंतु विगत 100 वर्ष तक में यदि अगर डेडलाइन मानूं तो 100 वर्षों में यदि इसमें जो बहुत समर्थक हैं वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा जो भी इस चीज़ की खोज करेगा तो उसी की सभ्यता संस्कृति फैलेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। ओम।